हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना। हेल्थ विद अर्चना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि कैसे अकड़ी हुई गर्दन, जकड़े हुए कंधे और रीढ़ की हड्डी के दर्द, कमर और पीठ के दर्द से आप पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी बिना किसी पेन किलर के और बिना अपने गर्दन को हिलाए डुलाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और हाँ, वीडियो के अंत में आज की मोस्ट वैल्यूएबल टिप देखना मत भूलिएगा। मुद्राएं अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, बहुत सारी मुद्राएं शेष हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पर आज मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे इन दोनों हाथों में हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स के पॉइंट्स हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि हमारे ये जो पार्ट है, यहाँ पर गर्दन के पॉइंट्स हैं और ये नीचे रीढ़ की हड्डी के पॉइंट्स हैं। तो जब हमें सर्वाइकल और बैक एक से छुटकारा पाना है तो हमें इन पॉइंट्स को प्रेशर देना है। तो वो कैसे करना है ये मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सारा शरीर खुला रहे, हमारे सारे अंग ठीक से काम करते रहें, तो सबसे पहले कम से कम 10 तालियां ज़रूर बजाइए। ज़ोर ज़ोर से बजाइए। ध्यान रखना है कि उंगलियों से उंगलियां, हथेलियों से हथेलियां और अंगूठे से अंगूठा बराबर टच होना चाहिए। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक ऊपर दिया जा रहा है, उसको अवश्य देखें और अवश्य फॉलो करें। अब हमें अपने सर्वाइकल पेन को ठीक करने के लिए अपने इन साइड के पार्ट्स को आपस में टच करते हुए बजाना है। इस प्रकार से ये देखिए, ऐसे ज़ोर ज़ोर से बजाएं। हालांकि आपके गर्दन में दर्द है, आपके कंधों में दर्द है, तो अपने शरीर के कैपेबिलिटी के हिसाब से जितना आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, उतना आराम से इनको आपस में इस प्रकार से टकराएं। 10 बार कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, 20 बार कीजिए। जब आपको शुरू में हो सकता है आपको दर्द हो, क्योंकि आपके गर्दन में दर्द है, आपके बैक एक है, तो आपको यहाँ दर्द महसूस होगा। लेकिन यकीन मानिए, ये दर्द कुछ ही दिनों में कम होते होते पूरी तरह से चला जाएगा, और जिस दिन ये दर्द खत्म हो जाएगा उस दिन आपके गर्दन का दर्द और बैक एक भी चला जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप, हथेली के बीचों बीच हमें इस वाले पार्ट को, जैसे हम ताली बजाते हैं उसी तरह से अंगूठे के इस पार्ट को हथेली के सेंटर में टकराना है। इस तरह से अपनी सुविधा अनुसार कीजिए, अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए। उसके बाद इस वाले अंगूठे के पार्ट को इस वाली हथेली के सेंटर में जल्दी नहीं कर सकते, आराम से करें। दर्द होगा, थोड़ा सह लीजिए, क्योंकि ये दर्द धीरे धीरे एकदम ख़त्म हो जाएगा और आपके गर्दन और पीठ का दर्द भी एकदम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इस प्रकार दोनों अंगूठों को आपस में रगड़ के मसाज कीजिए और फिर
रिलैक्स कीजिए, थोड़ा हल्का सा मसाज करके दोनों तरफ। ये हुआ आपका सर्वाइकल और बैक एक के पेन का ट्रीटमेंट। अब हम करेंगे कंधे के दर्द का ट्रीटमेंट। तो यहाँ ये जो पॉइंट है, ये हमारे कंधे के पॉइंट्स हैं, दोनों हथेलियों में। हमें इस प्रकार से दोनों उंगलियों को, इस पूरे हिस्से को आपस में टकराना है। आपके कंधों में दर्द है तो निस्संदेह आपके इन पॉइंट्स में यहाँ पे आपको दुखेगा, लेकिन धीरे धीरे ये दर्द कम होता चला जाएगा और एक दिन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके कंधों का दर्द भी पूरी तरह से चला जाएगा। जो फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम है, गर्दन और कंधे आप हिला डुला नहीं पाते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए। शुरू में 2 4 5 बार कीजिए, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाइए। बढ़ाते बढ़ाते आप इसको 25 और 50 तक भी कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही इस वाले हिस्से को हथेली के बीचों बीच टकराना है। जैसे ताली बजाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। फिर इस वाले हिस्से को हथेली के बीचों बीच और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे खुद इस तरह की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं टेक्निक्स से अपने आप को 100% ठीक किया है, बिल्कुल ठीक कर लिया है। तो आप भी एकदम ठीक हो जाएंगे। पूरा विश्वास रखिए और विश्वास के साथ इन एक्सरसाइज को कीजिए, 100% रिलीफ मिलेगा। उसके बाद ऐसे करके मसाज कर लीजिए और रिलैक्स कीजिए। इस प्रकार से आपके गर्दन और कंधे के दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, इसके कारण क्या हैं और इसके लक्षण क्या हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये दर्द हमारी गर्दन की हड्डियों के बीच में जो परिवर्तन आ जाता है उसके कारण होता है। दो हड्डियों के बीच में जगह स्थान कम होने लगता है, उसकी वजह से हमारी गर्दन में भारीपन हो जाता है और फिर गर्दन को इधर उधर ऐसे घुमाने में प्रॉब्लम होने लगती है। धीरे धीरे अगल बगल रखी हुई चीज़ों को देखने के लिए हमें पूरे शरीर को घुमाना पड़ता है, क्योंकि हमारी गर्दन नहीं घूम पाती है। और जब सर्वाइकल नर्व पर दबाव बन जाता है तो उसकी वजह से सिर में दर्द होने लगता है और धीरे धीरे ये दर्द बढ़ते हुए बाजू तक आता है और फिर धीरे धीरे हथेलियों तक आ जाता है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द के साथ साथ झंझनाहट भी महसूस होती है, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं और कई बार ये दर्द सिर के पिछले हिस्से में होता है और चक्कर भी आने लगते हैं। इसके कारण सबसे पहला कारण, जब हमारी रीढ़ की हड्डी में परिवर्तन आने लगता है, अत्यधिक मोटापा हो जाता है, फोम के गद्दों पर सोना,
उठने, बैठने, चलने, लेटने का तरीका गलत होना, मोटा तकिया यूज़ करना, अत्यधिक परिश्रम और थकावट, अनिद्रा और नशीले पदार्थों का सेवन करना। और कई बार ये दर्द गलत तरीके से बैठकर काम करना, गलत तरीके से बैठकर टीवी देखना, या फिर अत्यधिक तनाव के कारण भी ये दर्द हो जाता है। और इसके लक्षण, कई बार ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि जब ज़रा सी खांसी आती है या छींकने पर या फिर तनाव हो जाने पर ये दर्द अत्यधिक बढ़ जाता है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। अगर हम समय पर इस दर्द का इलाज नहीं करते हैं तो ये भयंकर रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम टाइम पर इस दर्द को कंट्रोल करें। ये ज़रूरी नहीं कि ये जो एक्सरसाइज मैंने सिखाई हैं ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनको सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन, कमर, कंधे के दर्द की प्रॉब्लम है। जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, अगर वो भी प्रतिदिन इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं तो उनको इस तरह की समस्याओं से कभी भी जूझना नहीं पड़ेगा। आप हमेशा कंप्लीट फिट बने रहेंगे, आपकी बॉडी फिटनेस बनी रहेगी। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अब बारी है आज के मोस्ट वैल्यूएबल टिप की। सर्दियाँ चल रही हैं, हम सब गर्म पानी से नहाते हैं, तो आप जितना बर्दाश्त कर सकते हैं उतना गर्म पानी लीजिए और नहाने से पहले उस पानी में थोड़ा सा मोटा नमक डालिए और अपनी गर्दन, कंधे, रीढ़ की हड्डी और घुटने पर ऐसे पानी की धार मारकर सिकाई कर लीजिए। आपका पेन रिलीव हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा आराम महसूस होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।